हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के फिफ्थ टाइप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। पहला क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज रिएक्शन in which a substance gain oxygen or loss hydrogen or increase oxidation number is called oxidation reaction। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनेशन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब क्या है आपका? किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोबारा सुनिएगा, ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें एक टर्म आया है ऑक्सीडेशन नंबर। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? यहाँ थोड़ा वो जान लेते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं Na है, तो अगर Na अपने वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसके ऊपर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इसी प्लस चार्ज को, Na पे जो प्लस चार्ज आया है, इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाता है। उसी -1 चार्ज को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद आता है आपका रिडक्शन। दूसरा पॉइंट है आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच
a substance gain hydrogen or loss oxygen or decreasing या decrease oxidation number is called reduction reaction is called reduction reaction। तो ध्यान से देखिएगा, those reaction in which a substance gain hydrogen or loss oxygen or decrease oxidation number is called reduction reaction। मतलब क्या है कि जब किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन गेन हो रहा हो, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, या ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, या ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन में देखा गया, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अतः हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। और किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों साथ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो जाए या केवल रिडक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर हम रेडॉक्स को तोड़ें तो ये RED रेड प्लस ऑक्स मिलेगा। रेड का मतलब क्या होगा? रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब क्या है? ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दोबारा सुनिएगा, ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद से देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट those substances in which oxygen
ऑक्सीजन गिव्स, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देते हैं या हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोज सब्सटेंस which gives, those substances which give oxygen and remove hydrogen is called oxidizing agent। Those substances which give oxygen and removes hydrogen is called oxidizing agent। मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देते हैं या हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद आपका आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दो सब्सटेंस which gives hydrogen and remove oxygen is called reducing agent। is called reducing agent। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हों और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हों, उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। पहला है आपका CuO plus H2 gives out Cu और प्लस H2O। अब ध्यान से देखिएगा, किसे हम रिडक्शन कहेंगे और किसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। पहले कॉपर ऑक्साइड था, बाद में कॉपर हो गया। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है? बाहर निकला है। तो ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यहाँ हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसका मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम में आपके ऐसे इक्वेशन दे देगा और कहेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन फाइंड करिए। इसके साथ साथ कुछ टर्म भी पूछेगा। पहला पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने के लिए कहेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डिफिनेशन देखा है कि जो ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन को
बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। रिएक्शन में ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। दूसरा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है अभी लिखवाएं हम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर थर्ड देखा जाए, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? तो ऑक्सीडाइज जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइज होता है, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसी का वही जो है ऑक्सीडाइज होता है। तो रिड्यूस कौन हुआ है? हाइड्रोजन किस में रिड्यूस हुआ है? ऑक्सीडाइज किस में हुआ है? तो वाटर में। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में, ठीक है। चौथा हमारा है रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस कौन हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वही रिड्यूस होता है, यानी Cu रिड्यूस हो गया किसमें? कॉपर में। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ वाटर में और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ किसमें? कॉपर में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें कहेगा इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताइए। तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यहाँ केवल कॉपर बचा, ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो जहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो हमारा होता क्या है? जो ऑक्सीजन देता है वो होता है आपका क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? जो हाइड्रोजन देता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? तो जिसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ऑक्सीडाइज होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ किसमें? H2O में। और जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस होता है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में। ये पहला आपका एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिससे और क्लियर हो जाएगा दूसरे एग्जाम्पल से। ZnO+C, तो Zn हो जाएगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो Zn, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इसमें पहला आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कौन होगा? ऑक्सीजन कौन दे रहा है? तो Zn दे रहा है, Zn वो दे रहा है। दूसरा आपका आएगा
रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीजन को लेता है, ये ऑक्सीजन को दे रहा है और ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका आता है ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? हमने बताया जिसका रिडक्शन होता, सॉरी, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ऑक्सीडाइज होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन है। और कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हुआ है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में। फोर्थ वाला आपका एग्जाम्पल, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस कौन हुआ है? जिंक ऑक्साइड। किस में रिड्यूस हुआ है? Zn में। किस में रिड्यूस हुआ है? Zn में। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Zn प्लस FeCl2। Zn प्लस FeCl2, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। Zn प्लस FeCl2 गिव्स आउट ZnCl2 प्लस Fe। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन ये होगा कि हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सॉरी, कौन ऑक्सीडेशन होगा और कौन जो है रिडक्शन होगा। तो अभी हमने लिखवाया था आपको डिफिनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जिनका इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जिनका इंक्रीज होता है वो होते हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे Zn सिंगल है और जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पे जीरो माना जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो है, क्योंकि यहाँ पे Zn एलिमेंट के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? एलिमेंट के फॉर्म में है। तो जब एलिमेंट के फॉर्म में कोई भी एटम होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो होता है। और यहाँ पे देखा जाए क्लोरीन का -1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है। तो Zn का कितना हो गया? यहाँ पे +2 हो गया। तभी तो ये न्यूट्रल हुआ था। 2 क्लोरीन मतलब 2 माइनस और 2 प्लस मिलके इसको न्यूट्रल किए थे, तभी Zn और Cl2 हुआ था। यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरीन का -1 होता है। यहाँ पे एक क्लोरीन का -1 है तो 2 क्लोरीन का -2 होगा। अतः Fe का कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और यहाँ पे Fe एलिमेंट के फॉर्म में है तो उसका 0 हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किसका हुआ है या इंक्रीज किसका हुआ देखते हैं। पहले Zn कितना था? 0 है। अब कितना हो गया? +2 हो गया। यहाँ पे Fe +2 था, अब Fe कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ क्लोरीन -1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन -1, मतलब क्लोरीन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। Zn इंक्रीज हुआ है और Fe जो है डिक्रीज हुआ है। तो हम बताए थे आपको डिफिनेशन में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब जब इतना पता हो गया तो हम निकाल सकते हैं Fe
पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जिसका रिडक्शन हुआ रहता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब FeCl2 सबसे आसान तरीका पहचानने का, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा पॉइंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ रहता है वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट Zn। तीसरा आपका पॉइंट क्या है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज हम बताए थे आपको, रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइज होता है। यानी Zn किस में ऑक्सीडाइज हो गया, ZnCl2 में। रिड्यूस किसका होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वही रिड्यूस होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, FeCl2, और ये किस में रिड्यूस हुआ है, Fe में। तो इस प्रकार से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बताएं। तो हम इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अतः इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।